हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में जहाँ पर हम आपको दो शब्दों के बीच में अंतर बताने वाले हैं। आप अगर जिम जाते हैं तो आपने दो शब्द सुने होंगे, वार्म अप और स्ट्रेचिंग। वर्कआउट तो आपने सुना ही होगा, वर्कआउट के लिए तो आपने जिम ही ज्वाइन किया है, या फिर आप वर्कआउट के लिए ही तो आप जो घर पर भी अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपसे बहुत से लोगों ने कहा होगा कि वार्म अप करना ज़रूरी है या स्ट्रेचिंग। आप ये भी सोचते होंगे कि हम वार्म अप कर लें या स्ट्रेचिंग कर लें, इससे हमारा क्या फ़ायदा। हमारा फ़ायदा तो वर्कआउट से है, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। वार्म अप करने से आपकी शरीर एक्टिव हो जाती है। मतलब जैसे अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए। वार्म अप मतलब जैसे अगर आप पढ़ने ही बैठ रहे हैं तो थोड़े से अपने शरीर को हिला डुला लीजिए। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप जंपिंग जैक कर लीजिए या फिर थोड़ा सा आप अपने उछल कूद कर लीजिए, आपका वार्म अप हो जाए, ताकि आपके शरीर को अपने आप से जो आपका हार्मोन रहे वो एक्टिव हो जाए। एक्टिव होने के साथ साथ वो ऐसा भी हो जाएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल आ जाएगी। उसके बाद जैसे आप रनिंग करने गए, मतलब सबसे ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं वर्कआउट के लिए। वर्कआउट में क्यों? क्योंकि आपका जो वार्म अप है, वार्म अप हमारा वर्कआउट के पहले ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने वर्कआउट शुरू करने से पहले अगर हमारे आप चाहते हैं किसी प्रकार की इंजरी ना हो, किसी प्रकार के हमारे अंदर नस की खिंचाव या फिर कह सकते हैं किसी प्रकार का दर्द ना हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वार्म अप ज़रूरी है करना। क्योंकि अगर आप रनिंग मारने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने सोचा आज हम 5 किलोमीटर रनिंग मारेंगे, अगर आप डायरेक्ट शुरू कर दिए तो आपको थोड़ी देर में बाद आपके सांस भी फूलने लगेगी। उसके बाद आपका हो सकता है सिन पेन भी शुरू हो जाए, उसके बाद आपके हैंड पेन, लेग पेन सब कुछ शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर वार्म अप किया तो आपको उतनी दूर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हैबिट है दौड़ना, तो अगर आप बॉडी वर्कआउट ही करने जा रहे हैं तो अभी आपके लिए वार्म अप जरूरी है। और दूसरा सब जो हमने कहा आपसे, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हमारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद या पढ़ने के बाद करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपने रनिंग तो कर ली, वार्म अप भी किया था, रनिंग भी कर ली, लेकिन हाँ, उसके बाद जो आप रनिंग कर कर आ रहे हैं उसके बाद तो आपकी नसों में जो खिंचाव बनेगा कुछ ना कुछ, आप जब बैठेंगे तो आपको खिंचाव महसूस होगा। लेकिन इसके लिए हमें बॉडी स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। बॉडी स्ट्रेचिंग किस प्रकार से करना है, जैसे आप किसी किसी पोजीशन में बैठ जाइए, अपने हाथ गोड़ को थोड़ा थोड़ा खींच दीजिए। मतलब जैसे इस प्रकार से ऐसे करके पूरा आपने बॉडी को स्ट्रेच करिए। स्ट्रेचिंग वीडियो तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, हमारे चैनल पर भी हम अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अपने चैनल पर आपको एक प्रॉपर वार्म अप शेड्यूल और एक प्रॉपर कह सकते हैं स्ट्रेचिंग शेड्यूल, दोनों अलग अलग वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, या फिर आप कहेंगे तो एक में ही अपलोड कर देंगे। ये चीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपके लिए जैसे आप हमने कहा, आप लोग कहेंगे इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जो कह रहे हैं कि पढ़ाई में भी वार्म अप जरूरी है, पढ़ाई में भी वार्म अप इसलिए जरूरी है जैसे आपको थोड़ा सा हाँ हाथ गोड़ इधर उधर फैला लिए तो आपको वार्म अप, मतलब आपके अंदर जो एनर्जी हो एक्टिव हो जाएगी और आपका माइंड भी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना क्यों जरूरी है? जैसे आप पढ़ाई किसी भी टेबल पर ही बैठ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे होकर करते हैं, मतलब जो आपके ये बैक है, ये जो आपका नेक पोर्शन होता है, ये हमेशा झुका हुआ होता है। लिखना है, फिंगर्स हमेशा चल रही हैं काम, हाथ मुड़ा हुआ है हमारा, हाथ के साथ साथ हमारा जो पैर है वो भी हम कभी ऐसे करके बैठ रहे हैं, कभी सीधे बैठ रहे हैं, कभी पैर ऊपर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते हम पढ़ाई में। पढ़ाई में हमारे लिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद जब आप उठिए तो थोड़ा सा ऐसे कर लिए। स्ट्रेचिंग मतलब करने से आपका ये जो नेक पेन होगा, बैक पेन होगा, या फिर आपका हैंड पेन, लेग पेन, सारे कुछ ठीक हो जाएंगे। ये आपके शरीर को एक हिसाब से हेल्दी बनाते हैं। वार्म अप और स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग का महत्व आपको समझना जरूरी है। हमेशा से आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग का महत्व समझना चाहिए। चलिए, हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।